नमस्कार, मैं रवि मिरी हूं और आप सभी विस्तार न्यूज़ देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे बलौदाबाजार हिंसा पर, क्योंकि बलौदाबाजार पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है। वहां सतनाम धर्म के लोग जो हैं वो आक्रोशित है। क्यों आक्रोशित है, क्यों सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। और जो बलौदाबाजार में आगजनी हुई, डीएम ऑफिस, एसपी कार्यालय को आग लगा दी गई, इन सब के पीछे क्या कारण है और न्याय कब मिलेगा, इन सभी चीज़ों को बारीकी से समझेंगे और समझाएंगे। क्योंकि हमारे साथ सतनामी समाज के धर्मगुरु गुरु खुशवंत साहब और साथ ही विधायक आरंग है। गुरु खुशवंत साहब से बातचीत करेंगे और हमारे साथ हैं हमारे ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बलौदाबाजार पर। आप शुरुआत से देख रहे हैं अमर गुफा, जहां से ये विवाद का जड़ है। और दो लोगों का मैं जिक्र करना चाहूँगा, भोजराम अजगल्ले और जो पानी टंकी का निर्माण करवाने वाले लोग थे, उन दोनों के बीच का विवाद कैसे अमर गुफा तक पहुंचा और इस पे क्या कार्रवाई हुई, इसको थोड़ा दर्शकों को समझा दीजिए ताकि लगे कि क्या गड़बड़ी हुई थी, समझ में आए। देखिए, आप सबको जानकारी है, कुछ दिन पूर्व में जो सतनामी समाज का जो आस्था जो होता है, हमारे सतनामी समाज धर्म का जो प्रतीक चिन्ह होता है सेत खाम, उसको कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा खंडित करने का काम किया गया, उसको आरी से काटने का काम किया गया। और सतनामी समाज के जब आस्था को ठेस पहुंचती है तो निश्चित ही किसी भी धर्म के आस्था को जब ठेस पहुंचती है तो धर्म को अगर ठेस पहुंचेगी तो लोगों में आक्रोश तो आती है। और आक्रोश आई और सतनामी समाज ने अपील की कि किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से जो अपराधी है उसको तत्काल पकड़ा जाए और उनको जेल में डाला जाए और सजा दी जाए। 3 लोग गिरफ्तार हुए इसमें। तो निश्चित ही आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जैसे ही जब वो केस हुआ, मतलब वो जो घटना हुई, उसके 48 घंटे के भीतर में जब ये बात पुलिस प्रशासन को पता चली, सरकार को पता चली कि हमारे धर्म को छेड़छाड़ किया गया, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो धर्म का बहुत सम्मान करती है और धर्म, किसी भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, उसके अपमान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। तो त्वरित उसमें कार्रवाई हुई और 48 घंटे के भीतर में हमारे प्रशासन, पुलिस प्रशासन और हमारे प्रशासन लोग एक साथ मिलकर, जुटकर, मेहनत करके 40 घंटे के भीतर में तीनों अपराधी को पकड़े। और उसके पीछे की जो कहानी थी वो भी पता चला। वो जो जेल में गए जो तीनों अपराधी, उन्होंने बताया कि कैसे उन लोगों इस घटने को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि हम पानी टंकी का जो पाइपलाइन का जो काम होता है उसका ठेका यहाँ पर लिए हुए थे और 3-4 महीने से हमारा जो पेमेंट है वो नहीं मिला था हमको। तो कहीं ना कहीं हम पीड़ित थे और हम कहीं ना कहीं आक्रोशित है कि हमारा पैसा अभी तक नहीं मिला है। और उसी आक्रोश में आकर वो शराब पीकर, शराब के नशे में आकर रात को 2-2:30 बजे के आसपास ऐसा जानकारी मिली है कि उन्होंने सेत खाम को खंडित करने का काम किया। और इस प्रकार फिर जब ऐसी बातें पता चली, उनको जेल भेजने का काम किया गया। और हमारे समाज वालों की एक शंका थी कि ये जो 3 अपराधी पकड़ाए थे वो कहीं ना कहीं बाहर दूसरे प्रदेश के थे, हमारे प्रदेश के नहीं थे। तो उनकी सोच थी, कहीं ना कहीं एक लोग सबको शंका हो रही थी, क्या दूसरे प्रदेश के लोगों को सतनामी समाज के आस्था के प्रतीक चिन्ह से क्या लेन देन होगा, वो लोग क्यों इस घटने को अंजाम देंगे, ऐसी एक शंका थी। तो लोगों के सब में, समाज में एक मांग हो रही थी कि इसके पीछे अगर किसी की संलिप्तता होगी या इसके पीछे कोई जुड़ा तो उसमें जांच होनी चाहिए। इसके लिए समाज में एक आवाज़ उठ रही थी, तो इसके लिए जांच होनी चाहिए करके। तो निश्चित ही ये सारी चीज़ों को लगातार प्रशासन सुन रहा था, समझ रहा था। अच्छा गुरु खुशवंत जी, एक चीज़ बताइए कि जब पता चल गया था कि 3 लोग आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो आगे न्यायिक जांच की जो मांग उठी थी उसको जल्दी घोषणा क्यों नहीं किया गया? देखिए, पहले से ही मेरी जब ये मांग उठ रही थी, समाज वालों से चर्चा हुई तो मांग उठ रही थी, तो मेरी पहले ही एसपी साहब से बात हो गई थी कि मैंने उनको कर दिया था, बातचीत करके उनको कह दिया था कि और जांच पड़ताल कीजिए और थोड़ा बारीकी से पता कीजिए कि इसके पीछे अगर कोई और जुड़ा है, अगर किसी का हाथ है तो उसको भी अपन पकड़ के जेल में डालें। ऐसे हमने उनसे चर्चा हुई और लगातार जांच पड़ताल जारी थी। लेकिन लोगों को चाहिए था, कुछ लोग ऐसा भड़का दिए या ऐसा बोल दिए कि सीबीआई जांच कराना है, सीबीआई जांच कराना है, इस टाइप का। तो समाज लोग को आक्रोशित करने का सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं लोग। निश्चित ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे कुछ साथी लोग, लेकिन बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो साथी जो चाह रहे थे कि एक न्यायिक जांच की घटना गठित हो जाए, जिसके नेतृत्व में बढ़िया एक अच्छे से जांच हो और जो सही दोषी, अगर इसके पीछे कोई इन्वॉल्वमेंट है तो वो भी पकड़ा जाए। बलौदाबाजार में कलेक्टर ऑफिस जला दिया जाता है, एसपी ऑफिस जला दिया जाता है। देश के इतिहास में शायद ये पहली घटना होगी किसी कलेक्टर ऑफिस को जला दिया गया। क्या आप लोगों ने
कहाँ पर आप लोगों को लगता है चूक हुई, और क्या कम्युनिकेशन आप लोगों ने सही से नहीं किया, या क्या गड़बड़ी रही, किस तरीके से घटना हुई? देखिए, सबसे पहले तो हम इस घटना की बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं कि ऐसी घटना होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे छत्तीसगढ़ को शर्मसार करने वाली घटना है और सतनामी समाज को भी कहीं ना कहीं बदनाम करने वाली घटना है। तो ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आपको बताना चाहता हूं कि न्यायिक जांच की घोषणा हो चुकी थी, सतनामी समाज का ही मांग था, जिसको माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने इसको घोषणा कर दिया था। उसके बाद क्या है, वहाँ पे और बहुत सारे सामाजिक संगठन उस महाआंदोलन में गए थे, क्योंकि पहले से निर्धारित हो गया था कि 10 तारीख को हम महाआंदोलन या एक धरना प्रदर्शन वहाँ पे करेंगे, तो निर्धारित था। इसलिए लोग वहाँ पर पहुँचे और पहुँचकर वहाँ पे कुछ जो सामाजिक संगठन थे वो ये बताना चाह रहे थे समाज को कि न्यायिक जांच की घोषणा हो गई है, अब हमको न्याय मिलेगा ही। अच्छा, ये किसी प्रकार की धन्यवाद ज्ञापित करने वाला प्रदर्शन था, मतलब सभा थी? बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं हम, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन भरपूर सहयोग कर रहा था सतनामी समाज को। 48 घंटे के भीतर अगर किसी अपराधी को पकड़ती है तो कहीं ना कहीं हमको धन्यवाद देना चाहिए प्रशासन को। तो बलौदाबाजार हिंसा के मामले में जो तमाम सवाल आपके मन में थे, मेरे मन में थे, इस प्रदेश के मन में थे, उन सभी सवालों को हम गुरु खुशवंत साहब से पूछ रहे थे, ताकि अब शांति के रास्ते पे चले। हम सभी को शांति के रास्ते पे चलना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को शांति प्रिय राज्य कहा जाता है और आप सभी को कोई भी उपद्रव या कोई भी ऐसी हिंसा के रास्ते पे नहीं जाना है।